नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपकी वजह से आपका जो सहयोग, जो मेरे प्रति अपेक्षित सहयोग था। भाई, मेरी पेमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है और कल ये पूरा मैंने, आप देख रहे होंगे कि ये पूरा जो पैकेज है, पैनल है, जो भी डिजिटल बोर्ड है, जो भी कैमरा है या लाइटिंग है, माइक है, तो इस तरह का मतलब पूरा ये मैं स्पेशल, आपने मुझे इतना सहयोग दिया कि मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया। अब अब क्लास भी स्टार्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, यदि मैं बोर्ड लेके आया हूँ तो क्लास स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में एचएसएससी की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो ग्रुप नंबर 1, 2, 56 हो, या फिर डी ग्रुप हो, टीजीटी की वेटिंग लिस्ट हो, या फिर हरियाणा पुलिस हो, या फिर ग्रुप सी के और अन्य जो भी एग्जाम चल रहे हैं, तो उन पर पॉजिटिव डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। समय बहुत थोड़ा समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक विद्यालय में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में उसे आमंत्रित किया गया। जब वह व्यक्ति विद्यालय के सभागार में पहुंचा, प्रांगण में पहुंचा, तो सभी बच्चों ने उत्साह के साथ कृतल ध्वनियों से उनका स्वागत किया, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। प्रश्नोत्तर का दौर प्रारंभ हुआ। एक लड़का खड़ा होकर कहा कि सर, हम बड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं, लेकिन शायद हमारा जो भाग्य है वो आपके जैसा नहीं है, हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। वह प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि मैं अपने जीवन के 5 रहस्य तुम्हारे समक्ष तुम्हें शेयर करता हूं, जिनकी वजह से मुझे सफलता प्राप्त हुई। उसने कहा, नंबर 1, मैं सदैव उत्सुकता में रहता हूं। बेटा, जो मैं 5 बातें बताऊंगा, ये 5 बातें पल गांठ बांध लो। ये 5 बातों का जिस बच्चे ने अनुकरण किया वो श्योर एंड सर्टेन सफल बनेगा और उसकी सफलता सुनिश्चित होगी। उसने कहा कि नंबर 1, मैं सदैव उत्सुकता में रहता हूं, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूं। हमेशा जिज्ञासु, जो विद्यार्थी, जो साथी जिज्ञासु होते हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं, उन्हें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उत्सुकता का मतलब है कि हमेशा नया नया कुछ न कुछ सीखना। और एक बच्चे का सबसे जो महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो है जिज्ञासु होता है। और जो बच्चा अध्यापक से बार बार प्रश्न पूछता है, अपनी जिज्ञासा को शांत करता है, वो 100% सफलता प्राप्त करता है। नंबर 2, उसने कहा कि जितना मेरे पास समय होता है, जितना मेरे पास पर्याप्त समय होता है, मैं नई नई पुस्तकें पढ़ता हूँ, नई नई किताबें पढ़ता हूँ। क्योंकि जो पुस्तकें होती हैं वो जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम है। जो मुद्रित माध्यम होते हैं, जो प्रिंट माध्यम होते हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबार है, पुस्तकें हैं, तो बोलो जितना आपके पास समय हो आपको पुस्तकें पढ़नी है। ये नहीं कि सारा दिन मोबाइल में ऑनलाइन ऑफलाइन सारा दिन जितना तुम्हें समय मिले पुस्तकें पढ़ो। और उसका एकमात्र जो मेजर कारण है, जो उसका कारण है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, सिद्ध महान पुरुष हुए हैं, उनकी जीवनियां पढ़ो, उनके लेख पढ़ो, उनके कोट्स पढ़ो, उनके विचार पढ़ो। क्योंकि उन्होंने तो पूरे जीवन प्रैक्टिकल करके और किताबों में लिखा है और हमें आसानी से प्राप्त हो रहा है। तो वो किताबें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी जीवन में। नंबर 3, बोला, जब भी मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारा सही निर्णय क्या है, तो मैं कहता हूं कि अच्छे मित्रों का चुनाव करना। देखो, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके मित्रों से होती है। और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने कहा है कि बोलो, एक अच्छी पुस्तक 1000 मित्रों के बराबर होती है, और एक अच्छा जो मित्र होता है, जो अच्छा दोस्त होता है, वो पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। नंबर 4, बोला, मैं कैसा भी निर्णय लेने में कभी संकोच नहीं करता। चाहे कैसे भी मेरे आगे विकट और विषम परिस्थितियां हो, मैं कैसा भी निर्णय लेने में कभी संकोच नहीं करता। देखो, आज का जो जीवन है, रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है। रिस्क हर कंडीशन में फायदेमंद है। बोलो, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। बोला, जो तुम्हारा निर्धारित लक्ष्य है, तुम्हारी असफलता से बड़ा होना चाहिए। Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.
नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा है कि बोला मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं और या मैं सीखता हूं। और नंबर 5 बोला हमें हमारा जो भी निर्धारित लक्ष्य है पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, कठोर साधना के साथ उसी दिशा में प्रयास करते हुए हमें अपना प्रयास जारी रखना है। हमें पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेट होकर, एकाग्रचित होकर उसी लक्ष्य को भेदना है। और यदि आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो उसमें अपना 100% यदि दोगे तो श्योर एंड सर्टेन यू आर सक्सेस। तो वह व्यक्ति कोई और नहीं, अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक बिल गेट्स था। तो तुम्हें ये 5 बातें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो 1 मिनट और आपकी लूंगा कि ये जो क्लास के लिए लेके आए हुए तो सबको पता है, तो मंडे से सुबह 8 बजे से रेगुलर मैं क्लास लूंगा विदाउट संडे। संडे को छोड़कर मैथ, रीजनिंग और हिंदी 3 सब्जेक्ट की जितने भी पीपीटी के क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम सीईटी हो या फिर स्टेट हो या फिर आगे दिल्ली पुलिस की भर्ती आने वाली है, हरियाणा पुलिस के निकले हुए फॉर्म और भी वेरियस प्रकार के एग्जाम है। चंडीगढ़ में वो कल डी ग्रुप की है हाई कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद में एनटीपीसी के एग्जाम होने हैं, एसएससी जीडी है, आगे आरपीएफ का एग्जाम होना है। तो लगभग रेगुलर 8 बजे हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छी लगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यदि अच्छी लगे तो आप पढ़ना, अदरवाइज मैं तो अपना काम जारी रखूंगा, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट बच गए उनके सप्ताह के 3-3 क्लास से आपको टाइम इसी के माध्यम से मैं बता दूंगा। 3 क्लास हर सब्जेक्ट की रहेगी, वो टाइम हम शेड्यूल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। अब हम बात करते हैं, हम आते हैं टू द पॉइंट पे। देखो, एचएसएस की बहुत सी भर्तियां हैं जो पुरानी भर्तियां हैं। आपने ये कई बार अखबार में सुना है भर्तियां रद्द होंगी। गांव में और भी अल्पज्ञानी, बहुत से अल्पज्ञानी बैठे हैं, ये देख लेना कांग्रेस की सरकार बनते ही ये भर्तियां रद्द होंगी, ये फलाना होते ही सीईटी कैंसिल होगा, ये अपने हिसाब से डी ग्रुप की वेटिंग नहीं आएगी। मैं हर भर्ती में आपको यही कहता हूं कि 1000% पहले भी मैंने बताया था कि ना तो सरकार के सब कुछ हाथ में होता है कि भाई ये कैंसिल भी कर सकते। अब पहले कांग्रेस थी तो बीजेपी ने कौन सी भर्ती रद्द कर दी, और बीजेपी है तो कांग्रेस ने कौन सी रद्द कर दी। जो एचटेट है वो कांग्रेस में स्टार्ट हुआ था 2008 में शायद एचटेट की जो तो उसके बाद बोला भाई जब बीजेपी सरकार आएगी तो एस्टेट रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वो आज तक तो कैंसिल नहीं हुआ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, सीईटी लिया गया था, और अब बीजेपी की सरकार है, आज भी सीईटी चल रहा है, ठीक है। ग्रेजुएशन वाला तो 27-28 को हो चुका है, अब 10+2 का होगा। तो कोर्ट का जो आदेश होता है, जो पुरानी भर्तियां जो 6 महीने में पूरी करनी है, तो वो तो कभी रद्द नहीं हो सकती। आचार संहिता में ये नहीं होता, फलाना उसमें ये नहीं। तो ये सारी चीजें बेबुनियाद हैं, ये नेगेटिविटी है, ये कभी भी इनको कम से कम किसी की बात मानने से पहले उसके नियम, रूल, रेगुलेशन पढ़ो, उसके टर्म्स और कंडीशन पढ़ो, आचार संहिता के क्या नियम होते हैं, ठीक है, सरकार के हाथ में क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट, जो रिक्रूटमेंट, जो भी नोटिफिकेशन आता है वो पूरा नियमानुसार आता है। वो भर्ती प्रक्रिया विलंब हो सकता है, उसमें देरी हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि भाई वो कैंसिल हो जाएगा, वो आते ही हो जाएगा, सीईटी हो जाएगा। इस तरह की बातें कभी ध्यान मत दो। अब मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी सी ग्रुप का जो एग्जाम ग्रुप नंबर 1, 2, 56 है, ये एक तो एक साथ रिजल्ट आएगा, मैं आपको बताता हूं। और ये रिजल्ट में भी आज या कल बहुत जोर शोर से ये प्रक्रिया चल रही है, वार्तालाप, जो भी मंथन है, विचार विमर्श है, वो सारी चीजें, रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, ठीक है। जो माननीय हमारे जो सीएम साहब है, चेयरमैन साहब है, उन्होंने मुख्य जो सचिव है हरियाणा की, उनसे अनुमति मांगी है, और यही पॉइंट उसमें डिनोट किया है कि 31 मार्च को हमें कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया था कि पुरानी भर्तियां 6 महीने के अंदर पूरी होनी है। तो जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो फिर ये लगा लो कि निर्वाचन आयोग भी कुछ नहीं कर सकता और मुख्य सचिव भी मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। वो सिर्फ एक लाइन थी
कि जो भी हरियाणा पुलिस की 5600 नई वैकेंसी निकली थी और एक और ईएसपी ईएसपी ओएसपी जो खेल कोटा की एक भर्ती आई थी 76 पोस्ट पर, उन पर रोक लगाई गई थी और वो भी रोक फार्म भरने के लिए नहीं थी, वो सिर्फ भर्ती पूरी करने के लिए थी। ठीक है, बाकी पुरानी भर्तियां बिल्कुल कोर्ट के आदेशानुसार हैं। आपका रिजल्ट मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई कौन सी सरकार आएगी, मुझे खुद को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ठीक है, वो बेवकूफ अल्प ज्ञानी जो कार्यकर्ता होते हैं, तू देख लेना, शर्त लगा लेना, ये कैंसिल होगा फलाना, तो ये अनावश्यक बातें मत सुना करो और सुनो तो सिर्फ हंस के टाल दो इनको। जिस बच्चे ने अच्छी मेहनत की है, बढ़िया तैयारी की है, अच्छा स्कोर गेन किया है, अचीव किया है, 100% उसकी ज्वाइनिंग सिलेक्शन में भी और 10 दिन बाद हो जाएगा। होना तो आज कल में ही चाहिए रिजल्ट आपका। ऐसी ये लगा लो किंवदंती कह सकता हूं मैं, कानों कान सुनी हुई खबर कह सकता हूं, लेकिन जो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका 1-2 दिन में रिजल्ट आए और चारों रिजल्ट साथ आएंगे, ग्रुप नंबर 1, 2, 56 और 57 और हरियाणा पुलिस। क्योंकि प्रेफरेंस इसलिए बनाया गया है कि प्रेफरेंस जिसने 56 और 57 का दोनों का एग्जाम दिया है तो डिपार्टमेंट भरेगा कि मैंने इसी डिपार्टमेंट में एग्जाम दिया है, यहां मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ हूं। ऐसे कैंडिडेट मैक्सिमम है जिन्होंने तीनों एग्जाम दिए हैं, 56, 57 और हरियाणा पुलिस, तो उनको तीनों मेंशन करने हैं। ऐसे कैंडिडेट जिसने केवल 57 और हरियाणा पुलिस दिया है उसको दोनों मेंशन करने हैं। जिसने केवल हरियाणा पुलिस दिया है उसको मेंशन की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। तो अब प्रेफरेंस का ये फायदा है कि जिसने 56 ज्वाइन कर लिया, 57 कर लिया, उनका जो स्कोर है हरियाणा पुलिस में वहां उसका स्कोर 0 हो जाएगा। तो हरियाणा पुलिस में वो हरियाणा पुलिस की भर्ती से वो 56, 57 वाले निकल जाएंगे। एक साथ रिजल्ट का मतलब ये है कि जब वो कैंडिडेट निकल जाएंगे तो हरियाणा पुलिस की सीट वैकेंट और कट ऑफ बिल्कुल कम से कम, मैं एक बार फिर बताता हूं, ग्रुप नंबर 57 में तो बहुत से डिपार्टमेंट में पद रिक्त रहेंगे, हरियाणा पुलिस में भी बहुत से पद रिक्त मिलेंगे तुम्हें और बहुत हाई फाई कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं ग्रुप डी ग्रुप की, तो डी ग्रुप की भी मैं आपको बताता हूं, आप विश्वास कर सकते हो कट ऑफ भी नीचे जाएगी। ठीक है, कट ऑफ भी नीचे जाएगी। बहुत से अल्पज्ञानी घूम रहे हैं जो अभी अभी फिलहाल चुनावों का माहौल है, अब तुम गांव समाज में बैठ के देखो अल्पज्ञानियों के पास वो क्या क्या बताएंगे आपको। ठीक है, क्या क्या पता नहीं क्या, जिसका कार्यकर्ता होगा उसी की बढ़ाई करेगा, जैसे उसको नॉलेज कुछ नहीं है। यदि आप उससे आर्गुमेंट करोगे, तर्क करोगे, पॉजिटिव तर्क करोगे, उसके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ ओनली एंड ओनली क्रिटिसाइज करना और अपना स्वार्थ के कारण पता नहीं क्या क्या पॉइंट बना रखे। तो डी ग्रुप की कट ऑफ भी नीचे आएगी। ग्रुप नंबर 56, 57 हरियाणा पुलिस के रिजल्ट के बाद में तुम खुद देखना टॉप स्कोरर सारे निकल जाएंगे। हो सकता है मैं 65 बताता हूँ, सॉरी 65 प्लस बताता हूँ, हो सकता है वो 67 प्लस चली जाए, हो सकता है भाई जनरल की 67 से 68 चली जाए, क्योंकि प्लस का मतलब ये होता है कि 65 से ऊपर जनरल की जाएगी, वो 66, 67 जाए। ठीक है, और भाई 68 भी चली जाए तो बहुत गलत नहीं होता, क्योंकि कैटेगरी की बहुत नीचे आएगी। खेल कोटा की मैं बताता हूँ केवल क्वालिफाई वाला ही सिलेक्शन ले लेगा, सीट वैकेंट पड़ी है। ठीक है, और भी कैटेगरी मैं कह सकता हूँ, एससी की बहुत डाउन जाएगी। उसके बाद में ये अब ये बच गई टीजीटी वेटिंग। अब टीजीटी वेटिंग में भी एक आध कमेंट्स जरूर गलत आ जाता है। ठीक है, तो वो गलत का मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। भाई जिस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, हम जिस क्षेत्र में कूद गए हैं, जिन साथियों ने, जो साथी मुझे सहयोग कर रहे हैं, तो मुझे तो इसके लिए बहुत मोटिवेशन मिला है, अप्रिशिएट हो गया हूं मैं। ठीक है, तो स्पेशल मैं ये जो लिख के आया हूँ, जो भी डिजिटल बोर्ड है या जो, तो ये सारी चीजें मैं उन साथियों के लिख के आया हूँ जो नए बच्चे, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कोई फीस है, ना कोई और है। और हो सकता है कि भाई मैं बाद में क्या क्या पता मैं ऐप भी ले आऊं, मैं पेड कोर्स भी चला दूं, वो तो आगे की बातें हैं, लेकिन फिलहाल तो साल, 1.5 साल, 2 साल तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा और आपके अनुकूल पढ़ाऊंगा। एक बात और बताता हूँ छोटी सी, कि जो सैटरडे है, सैटरडे को हर सैटरडे को पूरी कोशिश करूंगा कि 3 बजे, तो 2023-24 के जो भी एग्जाम हो लिए, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे ग्रुप नंबर 56, 57 हो, सीईटी हो या एमटीएस हो, वो सारे पेपर शनिवार को सोल्व करेंगे वीक में एक। और संडे को स्पेशल मेरे द्वारा बनाए हुए एग्जाम है सीईटी के नाम से, एस्टेट के नाम से, संडे को 3 बजे वो सोल्व करेंगे। बाकी तो आगे की भविष्य की नहीं बता सकते। और आपकी टीजीटी डी ग्रुप की 100% बहुत बड़ी वेटिंग आएगी, 4000 प्लस की आएगी। और वो डाटा मेरे पास आ लिया, मैं कल शाम को भी लेने वाला था लाइव, लेकिन लाइव इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये सेट कर रहे थे हम कल, अब भी नहीं चला है ये, अभी भी कुछ एक वायर लाने हैं।
तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोशिश करेंगे कि जो टाइम दे दे उस पर क्लास लें, फ्री ऑफ कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा आपको अपडेट बताऊं, ज्यादा से ज्यादा आपकी से मैं जुड़ूं और आप मेरा सहयोग करें। अब तक जो सहयोग किया उसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम शेयर करना। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं 100% देने की कोशिश करूंगा जितना मेरे पास समय है। सभी साथियों, जितने भी साथी नए हैं इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे और अधिक सहयोग देना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।